हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पॉइंट में। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सभ्यता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के बारे में कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मूलतः कहाँ से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, मुख्य निवासी कहाँ से थे? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जानना है तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है, और यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब इस सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, अपठनीय थी। आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यह सभ्यता समकालीन मिस्र और मेसोपोटामी की सभ्यताओं से क्षेत्रफल में बहुत बड़ी थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों ग्रामीण सभ्यताएं थी, लेकिन हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार आकार में यह सभ्यता फैली हुई थी, और इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण सीमा इसकी महाराष्ट्र के दायमाबाद में है, जो प्रवरा नदी पर है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पूर्व में यह सभ्यता आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी, हिंद नदी के किनारे। पश्चिम में यह सभ्यता सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में दासक नदी के तक फैली हुई थी। बलूचिस्तान में दासक नदी तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि यह नगर नियोजन प्रणाली, यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए नगर नियोजन प्रणाली से संबंधित इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सड़कें एक दूसरे से समकोण 90 अंश पर कटी हुई थी, और जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियों का प्रयोग किया जाता था। यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दुर्ग जो भी बने हुए थे, उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, और ईंटों का अनुपात 4:2:1 में था। नगर मुख्यतः दो भागों में बटे हुए थे। पहला भाग पश्चिमी टीला, जहां दुर्ग थे और उन पर शासक वर्ग रहते थे, और दूसरा था पूर्वी टीला, निचला वर्ग, जहां पर सामान्य जनता रहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगरों को महानगरों की संज्ञा दी गई थी। वो 6 नगर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरजवान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। इसका एक अपवाद भी है, लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र देवी की मूर्तियों की अधिकता के कारण इसको मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता। कुबड़ वाला बैल सबसे पूजनीय था इनके लिए। और हड़प्पा में कुछ मोहरें प्राप्त हुई है, वहां पर एक सरंगी पशु यूनिकॉर्न का सबसे ज्यादा चित्र अंकित मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। कपास को यूनान में सिंडन कह के पुकारते हैं, और इस आधार पर भी इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुआ कहा जाता है। और तौल में इकाई प्रयुक्त होती थी जो कि 16 के अनुपात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता बाले मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों और चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल एवं सुतकोटरा। ये सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल एवं सुतकोटरा ये सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आगे हम अध्ययन करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननता एवं वर्तमान स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज कब हुई, किसने की, खोजकर्ता कौन था, और वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी और महादेव स्वरूप बस्त थे। और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित। दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर है? ये सिंधु नदी के किनारे राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। चनहूद डोजो की सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। एन जी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बीवी लाल एवं बी के थापर ने 1961 ईस्वी में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसका उत्खनन किया था। अगला स्थल है कोट दीजी। कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1953 में फजल अहमद द्वारा इसकी खोज की गई, और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चनहूदड़ो, कोटदीजी और मोहनजोदड़ो ये तीनों सिंधु नदी के किनारे पाए गए स्थल हैं। अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल गुजरात में ही प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 56 के बीच इसका उत्खनन किया गया। यह पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। अगला स्थल है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जगदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में इसकी खोज की गई। यह उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। बनावली, इसको बनमाली के नाम से भी जाना जाता है, यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 ईस्वी में इसकी खोज की गई। इसकी वर्तमान स्थिति ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला स्थल है धोलावीरा। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, लूनी नदी के किनारे। और जेपी जेसी द्वारा 1967-68 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन किया गया था। दोस्तों, परीक्षा में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, या इस सभ्यता का खोजकर्ता क्या है, या फिर इसकी वर्तमान स्थिति या कहाँ पर स्थित है। तो आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे इन्हें याद करने में आपको आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता
के बारे में कुछ बिंदुओं और तथ्यों पर चर्चा करते हैं जिनसे परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, मतलब मंदिरों की कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। लोहे का ज्ञान नहीं था इनको। लोहे की खोज कब हुई थी? तो लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। और स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, जो हिंदू धर्म में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, संभवतः यह इसी सभ्यता की देन है। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। और इसका लंबाई कितनी थी? तो ये 11.88 मीटर लंबी, 7.101 मीटर चौड़ी और 2.43 मीटर गहरी। और मोहनजोदड़ो ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगन दोनों इस क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति पर किस किस पशु का चित्रांकन है? तो हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा का चित्र अंकित है। और मोहनजोदड़ो से कास्य नर्तकी की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। म- मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनूदड़ो से मिलता है। लोथल एवं चनूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मिट्टी से बने हल्के साज कहाँ से मिले हैं? तो बनमाली से मिले हैं। बनमाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक स्थल है, वहां से मिले हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल की खोज की थी। और चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के दाने रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। और सर्वप्रथम धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले लोथल से ही प्राप्त हुआ है। घोड़े के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो सुरकोटड़ा, कालीबंगा एवं लोथल नामक स्थलों से घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ये सर्वाधिक विस्तृत स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो पिगट ने इन दोनों स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा है। घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा भी किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड इसको पूजा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और ये लोहे से भी परिचित नहीं थे। लोहे की खोज कब हुई थी? तो लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। और कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था और वेश्यावृत्ति भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने, गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में शवों को दफनाने
जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। युग्म समाधियां कहाँ मिली हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि मिली है। और हड़प्पा में शवों को दफनाने का कहाँ पे मिला है? तो हड़प्पा में मिला है। और जलाने की प्रथा कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा मिली है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, मतभेद है इसका इस बारे में, लेकिन फिर भी सबसे प्रभावी कारण इसका बाढ़ माना जाता है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। यहाँ पे आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। हम अपने अगले पार्ट में हम इससे संबंधित सिंधु घाटी से बताते संबंधित क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।